आचार्य गुरु के कामों महात्मा दोनों तंत्र कामों के उन्होंने ना अपने विश्वास हुआ यात्रा के दौरान हमारे को बताओ और आगे ऊपर एक शिला वहाँ की तरफ पर जीवन को दर्शन हुआ मेरी जिज्ञासा है क्या आचार्य गुरु ने शिला से विदेश रहते थे और दूसरी बात विदेश से आने के बाद पंचमा भवन में रखना उन्होंने उससे ये नाम है तो आपने तो बताया कि आप वही तो रहा है क्या पूछते हैं उससे क्लास के विदेश हाँ ठीक है बैठ गए आपको तो पूरी कहानी मालूम है हम क्या करते और उन्होंने लगे है उसको नीलगिरी भी बोलते हैं नीलगिरी तमिलनाडु का एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर गुफा भी है एक गुफा तो बहुत अच्छी है ऊपर ही नजर आती और दो तीन गुफाएं आती बाकी में हमारे को इस क्षेत्र में 4 चातुर्मास हो गए 2 पुराने स्थान में लगातार हुए फिर कहीं और होकर के फिर एक तत्व में बना वहाँ कुछ वर्ष छोड़ छोड़ते हुए हमने पूरे पहाड़ को देखा कई बार हम जाते थे पहाड़ पर और वहीं पर ध्यान भी करते थे उपवास में रहते थे और वहाँ एक कहते हैं कि कुंद आचार्य ने क्योंकि उनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ था गौरकुल स्टेशन के बाद गौरकुल में और उनके गुरु को जो थे वे ऐसे महान गुरु जिन्होंने उनको दीक्षा देकर के और तमिलनाडु की ओर ध्यान करने की आज्ञा दी होगी और उन्होंने वहाँ पर जब ध्यान किया तो वहाँ से एक बार को नमस्कार किया उनको कुछ शंकाएं थी मन में विदेश क्षेत्र के उन्होंने श्रीमंदर भगवान को स्मरण किया उनके पूर्वावस्था के कोई मित्र वहाँ थे तो उनको कैसे ज्ञात हुआ कि वहाँ कहते हैं कि गणधर स्वामी ने आशीर्वाद दिया तो पूछा कि आशीर्वाद किसको दिया गया है तो बताया कि ये भरत क्षेत्र में स्थित ऐसे स्थल पर भारत देश में इस जगह पर कुंद मुनीश्वर हैं उनके लिए दिया गया है और उनको कुछ मन में जिज्ञासा भी है तो जिनने सुना ऐसे देव कहो जो भी कहो उन्होंने ये जान लिया कि पूर्व अवस्था तो मेरे मित्र थे तो क्यों ना हो मैं उनको यहाँ लाऊं वे वहाँ आए और उनको ऐसे हकीम पर रखा कि वहाँ जाकर के 7 दिन रहे और 7 दिन रहने के बाद क्योंकि उसी 7 दिनों में तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया भगवान की वाणी को जब वे बैठते थे सभा में तो चक्रवर्ती आया देखा छोटे से महाराज जी बैठे उनको ऐसी एलआईसी जैसा होगा कैसे नाम उनके पढ़ते चले गए कुंद नाम तो था ही और विदेश क्षेत्र में गए तो उनका एलाचारी भी नाम हो गया और जब वे अब वहाँ तो 500 रोज की काया तो उपवास ही रहे और यहाँ भी वहाँ रात वाली बात हो तो फिर आहार होता नहीं है फिर वहाँ से वापस आते समय जब उनको वे लाए जो लेकर के गए थे देव तो रास्ते में तिथि गिर गई यहाँ आने के बाद उन्होंने जब मरनी पंथ का जल्दी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने की तो पक्षी के पंखों से बड़ा अपना काम चलाया तो लोगों ने देखा तो फिर भिक्षाचारी नाम हो गया फिर इसके बाद में उन्होंने गिरनार पर्वत पर दिगंबर श्वेतांबर का कुछ विवाद था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु देवगन की रक्षा हो तो आकाश से आवाज हुई आदि दिगंबरा तो उनका नाम इसमें पद्मनंदी हुआ तो उन्होंने पद्मनंदी दिया और जब अंत में उन्होंने शास्त्रों की रचना की और जब तक के 84 पावन ग्रंथ लिखे तो उनकी गर्दन
सूख गई थी, व्रत हो गए थे, तो ग्रीवा मतलब गर्दन, बक्कर मतलब केड़ी, तो बक्कर ग्रीवा चालनी नाम था, ऐसे 5 नाम पड़े थे। तब उनकी कथा याद करनी कि वहाँ पर हुए, बाद में उनको उनकी समाधि कर्नाटक में कुंदापुरी से हुई है। हमने वहाँ चातुर्मास किया, एक बार भाव आया कि हम कुंद आचार्य पर कविता लिखेंगे। उस दिन संक्रांति का दिन था, मकर संक्रांति। हमने कहा अगर आज कविता अष्टक बन गया तो मैं आज तो जाऊंगा, अन्यथा आज उपवास करूंगा। कोई पैर लेके ऊपर गए और उनके चरणों में बैठ करके हमने कविता बनाई, और कविता बनाते बनाते अष्टक पूरा बनाया, और बनकर के पूरा हुआ। 9:30 बज गया, तो नीचे से आगे महाराज जी कमंडल में पानी, आहार को उठना है। तो फिर हम लोग नीचे आए। आज पहले हमने कहा पहले कविता सुनाता हूँ, तो पहले कविता सुनाई, अष्टक सुनाया ज्ञानों के छंद में, फिर हम आहार को। बड़ी खुशी हुई कि लोग ऐसे खुलने से आज देखो कविता, आज भी कविता है, कल जो पुस्तक दिए था उसमें भी है। कभी सुनाऊंगा मैं, कोई दिन सुनाऊंगा, पूरी सुनाऊंगा। अष्टक है, बड़ा अच्छा है, उनमें पूरा उनका जीवन और उनके साहित्य का स्मरणीय है। तो ये स्मृति है, बताऊंगा। और उस स्थान पर एक और सौभाग्य मिला, अभी वह विशेष बताऊंगा। वहाँ एक प्रतिमा विराजमान करने का हमें सौभाग्य मिला। उस प्रतिमा पर आतिशय हुआ, अब कथा बढ़ी है कि कहाँ मिली, कैसे मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और देसी पाषाण के, हरे पाषाण के एक प्रतिमा जो हमने वहाँ उनके चरणों के ऊपर विराजमान कराई। आज पूरा विश्व उसको देखता है, सब लोगों का आनंद होता है। जमीन से निकली इसका अतिशय एक दिन कथा सुना, कैसे प्राप्त हुई, कैसे मुझे प्रेरणा मिली, कैसे वहाँ गया। समय हो गया।